नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 का साल पेपर। ये ऑफिशियल आंसर की है जो आयोग ने जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जैसा उनका शासनकाल था उस हिसाब से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला कौन है? रघुनाथ राव है, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा विकल्प ए सही है पहले का, बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपयोग में कौन से कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। अभी रिवीजन आंसर की आयोग की नहीं आई है। आपत्ति के बाद, रिवीजन के बाद एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं आंसर की में, बाकी ज्यादा इधर उधर नहीं होंगे। आंसर की जो आयोग ने जारी किया है तो सब क्वेश्चन सही है एक बार। आगे देखते हैं 3। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल के निम्नलिखित शासकों की आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बल्लाल सेन, दूसरा लक्ष्मण सेन, तीसरा हेमंत सेन, चौथा विजय सेन। तो इसमें तो लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था। 2 नंबर जिस विकल्प सही होगा वही सही है, डी। तो सबसे पहला शासक कौन था? हेमंत सेन, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन। चौथा है बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, नहीं दी गई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दिया नहीं है तो बिहार हो जाएगा। तो 3-1 डी वाला सही है। 3-1 4-2। देख देते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ये रिपोर्ट दी हुई है, एक तरफ कौन जारी करता है संस्था, उनके नाम दिए गए हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट ए का 3 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बी का पहला, विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन चौथा हो जाएगा। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र दूसरा हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 6 का कौन सही है? ए। 7 को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक योजना दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। इसका सही उत्तर हो रहा है डी। निम्नलिखित में सूची 1 सूची 2 अर्थशास्त्रियों और लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए। सब सामने सामने ही लिखा हुआ है इसका। लेखक और उनकी किताब है मेडल की इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, हिर्समैन की द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोल्डर की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस। 9वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये गलत है, क्योंकि अगर संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं 10 नंबर। जयमंडल रिजर्व दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो सिंपली फॉर उड़ीसा जयमंडल रिजर्व है, नौकरी मेघालय। ए का 2, ए का 2, बी का चौथा, तो विकल्प डी सही है 10 का। 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिशत पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है?
तो इसका है पादप जगत, संघ, फिर वर्ग, फिर गण। 12 का डी। 13 देखते हैं, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में लिखित करना विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रदर्शन का दावा किया जैसा कि माले में सुधार ने मुसलमानों को दिया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है पहला दूसरा दोनों सही है। 13 का ए सही है। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में करना विचार कीजिए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। दूसरा, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसकी अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है केवल दूसरा सही है, विकल्प डी। 15 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सब सीरियल से ही लिखे हुए हैं। दे देते हैं आगे 16। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, फिर अंतरिम सरकार का गठन, फिर ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का विकल्प ए। सहमति की आय अधिनियम 1891 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ये तो सही है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। दूसरा क्वेश्चन सही है, बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल पहला सही है, विकल्प सी। 17 का सी सही है, दूसरा गलत है। 18 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक और कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। शिवाजी को बड़े देशमुख के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 19 देते हैं, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? तो 19 का सही उत्तर है विकल्प बी, हिंद महासागर के तापमान में 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि। आगे देखते हैं 20 नंबर, अशोक के संदर्भ में करना विचार कीजिए। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। हमने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं 21, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी प्राधिकारी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। तो कह रहा है सही सम्मिलित नहीं है, तो ये अनुच्छेद 155 यही नहीं सही है, राज्यपाल को हटाना। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान दूसरे अनुच्छेद में है, 157 में शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत के संविधान में लिखने में से क्या कथित है? पहला है, राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका पहला दूसरा दोनों सही है। 22 का ए, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा, चौथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो 23 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पहला दूसरा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। आगे देखते हैं 24 नंबर, भारत के निर्वाचन आयुक्त की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापतियों के पदों के निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपरोक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेशों और विवादों का निर्णय। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 24 का सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत है। 25 नंबर है, इनके कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जीवीके राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्था, संथनम समिति पंचायती राज वित्त, यही नहीं सही सम्मिलित है।
विकल्प सी 24 का सी। आगे देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? 26 का सही उत्तर है डी प्रवासन और स्थापन प्रक्रिया स्थिरीकरण। 27 से नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अकथन तथा दूसरे को अर्क आ गया। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। कारण और वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 27 का सही है ए और आर दोनों सही तथा आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। 28 देखते हैं क्योंकि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें इकोक्लाइन जैव विविधता संबंधित है, थर्मोक्लाइन वायु का तापमान से संबंधित है, हेलोक्लाइन सागरीय जल तापमान से संबंधित है। बी वाला नहीं सही सुमेलित है, सागरीय जल घनत्व पाइक्नोक्लाइन। 29 देखते हैं मिलान करने का है। पौधारोपणशाला क्राइपोफाइट स्टेपी विश्व के पुष्पी क्षेत्र पुस्टाज घास मैदान। तो पुस्टाज घास मैदान हंगरी में है। डी का पहला 2 में है तो विकल्प बी सही है इसका 29 का बी। पौधरोपणशाला सीओस सावा क्रायोफाइट स्टेपी बी का चौथा सही आर्कटिक टुंड्रा में विश्व के पुष्पी क्षेत्र एडोल्फ इंगलर। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग्मों एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य दिया गया है में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अल्लोपुरम अलवाय तो केरल में स्थित है, बेलगामी कर्नाटक में स्थित है, हीराकुंड उड़ीसा में, मोरी छत्तीसगढ़ यही नहीं सुमेलित, मोरी झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित उद्गमों राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो राजा जी उत्तराखंड में स्थित है सही है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू ये नहीं सही सुमेलित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, सिंपलीफाई उड़ीसा में स्थित है। बत्तीस नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक और कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, आर दिया है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट में टकरा रही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 32 सही है विकल्प सी। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 33 देखते हैं कोयला भंडार और राज्य। इसका सही होगा 33 का विकल्प सी उत्तर। ए का चौथा झारखंड में स्थित है, इब नदी उड़ीसा में, तातापानी राम कोला छत्तीसगढ़ में स्थित है, उमरिया मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का सी। ऊपरी बारी दोआब नहर रावी से निकाली गई है, सरहिंद नहर सतलज से निकाली गई है, गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी ब्यास तीनों से मिलाकर। 35 नंबर देखते हैं निम्नलिखित उद्गमों में फसल एवं विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल ये तो सही है। 35 का भी यही नहीं सही सुमेलित है, बिहार का योगदान। आगे चावल के उत्पादन में अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश से सही है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समरेखा 100 सेंटीमीटर। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित करने पर विचार कीजिए। पहला है कपास मुख्यतः खरीफ फसल है ये तो सही है। कपास के उत्पादन के लिए 50-75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा आवश्यकता होती है। उभरे में से कौन सा कथन सही है। जिसका दोनों कथन सही है। 36 का विकल्प ए सही है, दोनों कथन। कुछ इसमें करेक्शन हो सकता है क्योंकि इसके लिए कपास के लिए जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। अब आयोग क्या करता है इसमें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन तथा दूसरा कारण दिया गया है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। तो 37 का सी सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 38 नंबर देखते हैं शहर का नाम दिया है और योजना बनाए जाने की अवधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का बी कांचीपुरम प्राचीन काल, जैसलमेर मध्यकाल में, कुराई कनाल औपनिवेशिक काल में और डी का पहला भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल में।
39। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। आम्रवर्षा तटी कर्नाटक क्षेत्र में, 39 का सी सही है। ए का तीसरा सही है फूलों वाली बौछार, बी का दूसरा केरल, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और लू पंजाब से बिहार तक। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उर्दू सुमेरी नहीं है? तो राजधानी और देश, तो म्यांमार की राजधानी तो नेपीरा सही है, आयरलैंड की डबलिन सही है, कनाडा की ओटावा सही है, इथोपिया की खार्तूम ये नहीं सही है, खार्तूम सूडान की राजधानी। 41 देखते हैं, ऊपरी गंगा के मैदानी जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 का ए सही है, या दोनों सही है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है, तो दोनों कथन इसका सही है। 42 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दर्रा दिया है और समतल से उनकी ऊंचाई दिया है, तो 42 का ए सही है। देवसा दर्रा की ऊंचाई कितना दिया है? तो 5360 मीटर, रोहताक की 3978 मीटर, बड़ा लांचा की 4850 मीटर और बनिहाल की 2832 मीटर। 43 नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक का कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी में जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 43 का सी सही होगा। ए कथन तथा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती, दोनों सही है। 44 देखते हैं, निबंधकार और उनकी निबंध है। देवल भट्ट की, 44 का डी सही है। देवल भट्ट की स्मृति चंद्रिका है निबंध। हिमाद्री का चतुर्वर्ण चिंतामणि, माधवाचार्य की पराशर माधव और बल्लाल सेन की दान सागर निबंध। 45 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक की अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। पहला देखते हैं अभिकथन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ए तथा दोनों से तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 45 का ए सही दोनों। 46 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है, तो 46 का सी से केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो 47 का विकल्प डी सही है, केवल दूसरा सही है। इसमें गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। 38 है, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो 38 का केवल पहला सही है, सी। 38 का सी सही है। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। 49 देखते हैं, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में रोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 49 का ए सही है। 50 देखते हैं, वैश्विक बहुगामी गरीबी सूचकांक एपीआई रिपोर्ट कौन तैयार करता है? 50 का डी सही है, तीसरा चौथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई, संयुक्त राज्य अधिकार कार्यक्रम यूएनडीपी। 3-4 सही है, तो 3-4 विकल्प डी में है। 51 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन ए, सतत विकास की धारणा में ब्रडलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, सही है। ब्रडलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, आर गलत है। 51 का डी सही है, ए सही है, आर गलत। 52 देखते हैं, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उनकी कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 52 का बी सही है। 53 सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 53 का बी सही है। 54 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन देखते हैं, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा शोधकर्ता बन गया। और भारत मॉरिशस पर संधि संशोधन में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 54 का सी सही है, ए तथा आर दोनों सही है।
यथा आर्य का सही व्याख्या करता है। R21 मैट्रिक्स CMT1 क्या है? 55 का ऐसा ही है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बीसी मलेरिया के खिलाफ टीका है। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो अनसुईया सेन गुप्ता। 57 देखते हैं, रुद्रम 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 57 का बी, दोनों कथन गलत है इसमें। 58 देखते हैं, मिलाने वाला कितने है? सोची 1 सोची 2 से निर्वाचित राज्य प्रमुख है और देश गतिया। तो 58 का सी सही है, करंट के सवाल है ये। 59 देखते हैं, निम्नलिखित रूपों में दक्कन ट्राइब विशेषता में कौन सा सुमेली नहीं है? तो 59 का बी सही है, यही सही सुमेली नहीं है, बाकी सब सही है। 7 देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक का कथन तथा दूसरे को कहाँ दिया गया? कारण कहा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण है, जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो 60 का बी सही है, एक गलत है, 8 सही है। इकसठ देखते हैं, देश दिया है और पर्वत दिया है। तो स्पेन, फ्रांस, पिरनीज, ए का 3, स्विट्जरलैंड में अल्पस, बी का पहला बुल्गारिया, बाल्कन पर्वत बुल्गारिया में स्थित है, और एपिनाइन इटली में, डी का दूसरा। 61 का बी सही है। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो स्थलीय निवासी। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है तो प्यूटल जोड़ कहते हैं। 64 है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है? तो रोगाणु। 64 का बी सही है। 65 दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का। 66 का है, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ लिया है। तो 66 का सही उत्तर है विकल्प डी। 67 देखते हैं, 67 CPR से तात्पर्य है? तो 67 का सी सही है, कार्डियोपाल्मोनरी पुनर्जीवन। 68 देखते हैं, 68 वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है? तो पल्मोनरी सिरा। 69 देखते हैं, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार से संबंधित होता है अग्नाशय से। 70 देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 महामारी का जैविक वैश्विक विराम का कारण है सार्स CoV-2। 71 देखते हैं, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी V1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी V2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? 71 का बी सही है। रामगंगा परियोजना की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं? तो 72 का सही है, यही नहीं सुमेलित है, बाकी सब सही है। 73 देखते हैं, विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, सही है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन होता है। 73 का ए सही है, दोनों कथन सही। 74 देखते हैं, स्थान दिया है नदियों का संगम। 74 का डी सही है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर किसका संगम है? तो देवप्रयाग का। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के बीच संगम है, और टिहरी भागीरथी और भिलांगना। 75 देखते हैं, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 का ये सही है, दोनों कथन। पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है, सही है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित। 75 का ये सही है, दोनों कथन सही है। 76 देते हैं, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की सही और क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 76 का ए सही है। 77 देते हैं, निम्नलिखित युगों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 77 का डी सही नहीं है, बाकी सभी के सुमेलित से सही। 78 देखते हैं, निम्नलिखित युगों देश और तेल क्षेत्र में कौन सही सुमेलित नहीं है?
78 का बी सही है। कुवैत, ये कासगंज कुवैत में नहीं स्थित है, बाकी सब सही है। 79 देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित करना विचार कीजिए। यह शीत ऋतु में वर्षा होती है यहाँ। दूसरा है शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 79 का डी सही है, दोनों कथन सही है। 80 देखते हैं, अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 80 का ए आयोग ने माना है, केवल दूसरा सही है। कहाँ हुआ था? इक्यासी देखते हैं, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित करने में कौन सा कथन सही है? यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। सही है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो 81 का डी सही, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है इसमें। 82 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कारण। देखते हैं कथन, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक खोज मिसाइल प्रदान की है। सही है। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। ये तो सही है, प्रदान किया है। बी गलत है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। आर गलत है, तो डी सही है इसका। 82 का डी, ये सही है, आर गलत है। 83 कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 83 का सी सही है, केवल पहला। ये ऑफिशियल आंसर की आयोग की है, आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहे हैं। ये आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की है, ये ऑफिशियल, ये आयोग ने माना। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 84 का डी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है इसमें। 85 देखते हैं, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही? तो 85 का ए सही है, केवल दूसरा इसमें सही है। 86 देखते हैं, पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। 86 के यह जंगल भी आग को कम करने वाले ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की, तो इसमें दोनों कथन सही है। 87 देखते हैं, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 87 के ए, केवल दूसरा सही है इसमें। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। 88 देखते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपिस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 88 का सी, केवल पहला सही है इसमें। यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। 89, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 89 के दोनों कथन सही है, डी। आगे देखते हैं 90, फ्लाई 91 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। दूसरा, इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। इसका दोनों कथन सही है, 90 का डी। 91 देखते हैं, योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो एक चौथा है नवंबर 2016 में शुरू की गई थी। जल जीवन मिशन 2019, बी का तीसरा अगस्त 2019। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सी का दूसरा अक्टूबर 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, पहला, डी का पहला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का बी। 92, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पहला दूसरा और चौथा। आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि की आयु देखी जाती है। 93, योजना है और उनका कालक्रम लगाने के लिए कहा है, तो सब सीरियल से ही योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसको आप लोग देख लीजिएगा दोनों को। मल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामिति प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति अग्रवर्ती प्रगति में बढ़ती है। 94 का डी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों में जवाब
के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रक्रिया अपनाई है? 95 का ए सही है, केवल तीसरा, ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। 96 देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिया है और हितकारी लाभार्थियों का योगदान दिया गया। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 96 का ए सही है। तो ए का दूसरा, 55 से 200 रुपये प्रति माह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितना प्रीमियम है? तो बी का तीसरा, 436 रुपये प्रति वर्ष है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष है। अटल पेंशन योजना हितकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार। 97 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को आर कहा गया है। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। 97 का ए तथा दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या करता है। 98 देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है? तो 98 का ए सही है, पहला और दूसरा। शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। पहला दूसरा सही है। 99 देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई? तो 99 का बी सही है, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। सब क्वेश्चन देखते हैं। 100वां, नीचे दिए गए कथन में से एक अभिकथन है और एक कारण है, तो कौन सही है इसमें? तो सब को बी सही है, ये गलत है, आर सही है। ये गलत है। अभिकथन क्या देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपालों के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये गलत है, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो आर सही है, इसलिए 100 का बी सही है। एक राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार देखता है। 101 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से एक जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो 101 का डी, यही नहीं मिलान है, बाकी सब सही है। 102 का देखते हैं, एक तरफ भारत की संचयी नीति और एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो 102 का सी सही है। 103 देखते हैं, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी परिकल्पना की गई? 103 का ए सही है, 2, 3। मानव देह व्यापार की बाल श्रम का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। 104, निम्नलिखित समूह में किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस, मतलब कौन सी इनपुट डिवाइस में है? तो 4 का डी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेज हैं। 105, कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी परिवर्तनशील रहती है? तो इसमें रोम होगा। 106, निम्नलिखित कौन से फारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? 106 का सी सही है। 107 देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? 107 का बी, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, यही नहीं सही है, बाकी सभी कथन जो दिए गए हैं सही। 108 देखते हैं, अभिकथन और कारण का सवाल है। अभिकथन क्या है? CO2, SO2, NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। आम्ल वर्षा के लिए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 2 ही गैस होती है, इसमें CO2 भी दे दिया है, कुछ क्वेश्चन सस्पेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती हैं, ये तो सही है। ए और आर दोनों सही है, था ए की सही व्याख्या करता है। 108 का ए सही है, आयोग ने माना है। 109 देखते हैं, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही? 109 का सी, केवल पहला सही है इसमें। FWD 200B के संदर्भ में कौन सा कथन सही? 110 का डी, दोनों सही है इसमें। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। 110 का डी, दोनों कथन इसमें सही है। PCS 2025 और समीक्षा अधिकारी देने वाले सभी लोग पेपर को सही से अच्छे तरीके से इसको देख लें और सभी क्वेश्चन सही से रट जाएगी, 1-2 क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 111 देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग के व्यापार समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही?
111 का डी, पहले तो दोनों सही है। 112, एक तरफ संयुक्त अभ्यास दिया है और तिथियां दी हुई। 112 का बी सही। आप लोग डेट देख लीजिए कौन कब हुआ था, डेट शायद पूछ रहा है। समीक्षा अधिकारी वाले पीछे 2025 में तैयार रहें, किस तरह से आयोग पूछ रहा है पूरा कब कब हुआ है, वो तारीख सहित पूछा है। 113 देखते हैं। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है? 113 का डी, दोनों सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध दर्ज कराया है। दोनों कथन सही है। 114 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। 114 का ये सही है। 114 का ये सही है। 115 देखते हैं। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 115 का ये सही, पहला दूसरा दोनों सही है। 116 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक और कथन तथा दूसरे को आर कहा गया है। देखते हैं कथन कारण का सवाल। 116 का डी, ये सही है, आर गलत है। इसमें क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नब्य विनिमय दर कहते हैं। ये सही है, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, तो आर गलत है। 117 देखते हैं। भारत के संदर्भ में पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, तो सब सीरियल से लिखे गए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 1975 में, बैंक शाखाओं को गोद लेने का कारण इसके बाद हुआ था, तो सही से डेट कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। 118 देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के संदर्भ में लेकिन कौन सा कथन सही है? 118 का डी, दोनों सही है, तीसरा गलत है। ये 5 जुलाई 2010 को लागू नहीं हुआ था, 2013 को लागू हुआ था, बाकी दोनों सही है। 119 देखते हैं। कथन और कारण, पहले एक कथन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों में वरीयता सकारात्मक संबंध है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य निरंतर साथ संबंध है, तो इसमें ये तथा दोनों से तथा की सही व्याख्या करना है। 119 का सी, दोनों सही है। 120, 20 में क्या दिया है? देश दिया है और रंग दिया है प्रवासियों के द्वारा। 120 का बी सही है, आप लोग देख लीजिए। 121 देखते हैं। राज्य दिया एक तरफ और 2019 देश के दौरान आधारभूत संरचनाओं के लिए खर्च किए गए श्रेष्ठक्रम, तो 121 का बी सही है। 122 देखते हैं। कथन और कारण, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा संबंधित है, सही है। आर, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, दोनों सही है। एक तथा दोनों सही है, तथा आर की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है। 123 देखते हैं। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? 123 का सही कथन है बी, 2-3 सही है। 2-3, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। 123 का बी, 2-3 सही है, बाकी गलत। 124 का डी सही है। 124, संघ लोक सेवा आयोग ने निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्ति प्राप्त होती है, तो सभी सही है। 124 का संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराएं। 125, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 125 का डी, एक सही सुमेलित है, तो 125 का डी यही सुमेलित है, बाकी सब असुमेलित है। इसमें निर्वाचन आयोग 324 में है, निर्वाचन आयोग 315, निर्वाचन आयोग मुझे कंफर्म नहीं है, लोग देख लीजिए। वित्त आयोग तो 280 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 340, ये भी तो सही है।
126 निम्नलिखित में सही कालक्रम की पहचान कीजिए। ये वाद दिया है और उसका कालक्रम पूछा। ठीक, 126 का सी, ये सब कालक्रम में ही लिखे गए हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संगीत 1951 में आया था और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 127 संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के मिलान कीजिए। 127 का डी, ए का 3 बयालीसवां 1976 में हुआ था संविधान संशोधन, 52वां 1985 में, बी का पहला, सी का चौथा 86वां 2002 में और 96वां 2011 में, डी का दूसरा। 127 का डी सही। 128 देखते हैं। 128 का सी सही है, आप लोग देख लीजिएगा। एक तरफ कथन दिया गया है और दूसरी तरफ व्यक्ति दिया गया है, कौन किससे संबंधित। सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन ने। सौदेबाजी संघवाद किसने कहा था, तो मोरिस जोन्स ने। अर्ध संघवाद केसी वियर ने कहा था। केंद्रीकरण के प्रवृत्ति वाला संघवाद तो आइवर जेनिस ने कहा था। 129 बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित कौन से एक स्तर नहीं शामिल था, तो इसमें न्याय पंचायत नहीं शामिल थी। 130 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश से प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। 138 का डी सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये लोग शामिल हैं। 131 देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कन्नड़ विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन किया गया। समाजवाद में सहानुभूत होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू ने दल में शामिल हुए। इसमें दोनों कथन गलत है, बी सही है। 132 में घटना विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 132 का सी सही है, आप लोग देख लीजिएगा। और सबको मृत्यु है, हत्या मृत्यु सब देख लीजिएगा कब हुई। 133 में घटना विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। 133 का बी, कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र तो ये 1939 में हुआ। 133 का बी सही है, आप लोग कालक्रम देख लीजिएगा। 134 हिंदू पार्टी केपी जायसवाल की है, तो 134 का सी सही है। बी का दूसरा, द वंडर व्हाट वाज इंडिया, बी का दूसरा है ए एल वासम। सी का पहला, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो डी डी कोसाम्बी। 134 का सी सही है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के विंसेंट आर्थर स्मिथ। 135 कथन और कारण। कथन और कारण के सवाल बहुत आए हैं इस बार। देखते हैं कथन। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण देखते हैं, उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। 135 का सी, ए तथा दोनों सही है तथा एक सही व्याख्या करता है। 136 देखते हैं। विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। 136 को बी, वे लाहौर कॉलेज के प्रचारक, यही नहीं सही है, बाकी सही है। 137 निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालक्रम व्यक्त कीजिए। विद्रोह दिए गए हैं कुछ और विद्रोह घटना संबंधित है। 137 का ए सही है। 138 देखते हैं। विद्रोह दिया है और नेतृत्वकर्ता दिया है। 138 का ए सही है। पाइप विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगबंधु विद्याधर महापात्र, बरेली विद्रोह का मुफ्ती मोहम्मद इवाज, मालाबार विद्रोह के एडा चना कुंगन और सिलाट विद्रोह के राम। 139 देखते हैं। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। दिवस दिए गए हैं, उनका कालक्रम किस तरह से, मतलब महीनों के बढ़ते क्रम। 139 का बी सही है, अब आप लोग ढूंढ देख लीजिएगा।
विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी मालूम नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। 140 पुरस्कार दिया गया, जिसको दिया गया है 140 केस है। जैसे 41 देखते हैं, विटामिन दिया है और रोग दिया है। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, अंधापन, तो ए का दूसरा। विटामिन बी से बेरी बेरी, तो बी का पहला। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। 141 का बी सही है। 142 देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो पहला है इसमें 142 का दोनों कथन गलत, देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है, लेकिन गलत दोनों। 143 देखते हैं, भारतीय संविधान के समर्थित सूची में शामिल है तो 2-3 समानों मिलावट उत्तराधिकार। 143 का डी सही है। 144 फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में कम से कथन विचार कीजिए। ये देखिए कोई तो सही उत्तर चुनिए। 144 का बी सही है, पहला और तीसरा सही है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ये सही है। वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। 145 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 145 का डी पहला और दूसरा दोनों सही है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति तो यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अधिकरण है, जिसमें दोनों कथन सही है। 146 देखते हैं, कौन सा संशोधन नियम भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। 73वां और 74वां। 73वां पंचायती राज से हो गया, 74वां नगर पंचायत से हो गया। 147 देखते हैं, लेखक दिया गया और उनकी पुस्तक। 147 का ए सही है। लल्लन जी गोपाल, इनकी किताब है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया। हबीब एवं निजामी की अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। के एस लाल का हिस्ट्री ऑफ द खलजीत। दशरथ शर्मा की अर्ली चौहान डायनेस्टी। 148 देखते हैं, इनके करना विचार कीजिए। 148 के ए सही है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है। 149 में भी यात्रियों विदेशी यात्री हैं उनका कालक्रम दिया गया है, 149 का बी सही है इसमें। 150 का सी सही है। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन RO इसे 2025 वाले पेपर को सही से देख लीजिए, और ये पूरे कंप्लीट हो गए 150 क्वेश्चन आपके।